अब बात आती है कि जब हम ध्यान के अभ्यास में बैठते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 8 एस्पेक्ट होते हैं जिन पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। यदि हम इन चरणों को पालन करते हैं तो हम बहुत अच्छे से ध्यान के उस लेवल में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें असीम शांति का अनुभव होता है, जिसकी खोज हर मनुष्य कर रहा है। एक सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव। तो बैठने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए। यदि हमारे घुटनों में दर्द है तो हम इसे सोफे पर या चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु यदि घुटने में दर्द नहीं है तो आप इस प्रकार से सुखासन में, या फिर आप इस प्रकार से अर्ध पद्मासन में, या फिर आप इस प्रकार से पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे अच्छी होती है हमारी सुखासन की अवस्था, जिसमें हम पालथी मारकर बैठना कहते हैं। चौकड़ी लगाने के बाद हमारी बात आती है नितंबों पे। हमारे नितंबों पर हमारे पूरे शरीर का भार इक्वल होना चाहिए। हम इस तरह से नहीं बैठेंगे, हम इस तरह से नहीं बैठेंगे, हम स्ट्रेट बैठेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के बाद में हम अपने कंधों पर फोकस करते हैं। हमारे कंधे आगे झुके हुए नहीं होने चाहिए, हमारे कंधे ऐसे उचके हुए नहीं होने चाहिए। कंधों को बैक करेंगे और ड्रॉप डाउन करते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अब बात आती है हमारे हाथों की। हमारे हाथों में इस जगह को एल्बो कहते हैं। एल्बो को हम एल के शेप में रखते हैं। देखिए, हम जब इस प्रकार से बैठते हैं तो ये हमारा किसी फोटो को खिंचाने के लिए तो बहुत अच्छा आसन है, परंतु जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम थोड़ा सा अपने कोहनी को मोड़ते हैं और आकाश की तरफ खोलते हुए सीधा रखते हुए अपनी कोई भी मुद्रा जो आपको ध्यान के अभ्यास में लगानी है, चिर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, या जो भी मुद्रा आपके बीमारी के अनुसार आपको उचित है, उसी को लगाते हुए आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। हमारे हाथों की पोजीशन होने के बाद हम अपनी गर्दन की पोजीशन पर ध्यान देंगे। गर्दन की पोजीशन पर ध्यान देने में हमारी गर्दन इस प्रकार ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार नीचे की साइड नहीं होनी चाहिए। हमारी गर्दन इस प्रकार हो कि जैसे एक हुक पर उसे टांग दिया गया हो, यानी कि स्ट्रेट हो पर रिलैक्स हो। अब हमारे चेहरे की बात आती है। हमारे चेहरों में, हमारे माथे में कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपने माथे को टेंस नहीं करना है। रिलैक्स रखिए, अपने भौं को रिलैक्स रखिए, आंखों को 98% बंद रखिए। 100% बंद रखने में आंखें भींच जाती हैं और हम रिलैक्सेशन को फील नहीं कर पाते हैं। तो हमें 98% अपनी आंखों को बंद रखना है। उसके बाद यदि हम अपने ओठों पर ध्यान केंद्रित करें तो बहुत ही जेंटल स्माइल जो हमारे हृदय की गहराई से हमारे चेहरे पर अभिव्यक्ति कर रही होती है, उसको रखना है। तो हल्का सा मुस्कुराता चेहरा रखेंगे। अब हमारे दांतों की बारी आती है। दांतों को भींचना नहीं है, ना दांतों को हमें खोलना है। हमारे दांत एक के ऊपर एक आराम से रखे हुए होंगे। हमारे ओंठ कमल की पंखुड़ियों के समान एक के ऊपर एक रखते हुए रिलैक्स रहेंगे। हमारी जिह्वा हमारे ऊपर वाले दांत के पीछे हल्का सा टच करती हुई रहेगी, जिससे कि हमारे मुंह में सलाइवा कम बनेगा और हमारा ध्यान अपने फोकस पॉइंट से हटकर सलाइवा को अंदर गटकने में केंद्रित नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद जब हम अपनी शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, प्राणिक अवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ध्यान के उस लेवल पे पहुंच पाते हैं जहां पर हमें एक सुख शांति का अनुभव होता है। आशा करती हूँ कि आप इन सभी चरणों को पार करने के बाद ही ध्यान का अभ्यास करते होंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो आज से इन सब बातों को ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर आप कहें कि मेडिटेशन करने से वास्तव में तनाव कम होता है। धन्यवाद।